So students, in illustration, we have completed 2.7 तक के सभी इलस्ट्रेशंस हमने कंप्लीट किए हैं और पीछे मतलब डी ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग उसके भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर चुके हैं. So today we will complete intermediate numerical. So let us see everybody in your textbook illustration number 2.8. Illustration number 2.8. Okay, it should be on page number 42 or 41. Illustration 2.8. It is most important illustration. Write down. उसमें लिख दो आप अप्रैल 2021, अक्टूबर 2020, because it is the most important numerical. और ऐसे सेम न्यूमेरिकल्स आपको एक्सरसाइज में 3 दिए हैं और तो पैटर्न बहुत अच्छी है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर से सभी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं. ओके, सो सी इन द टेक्स्ट बुक illustration number 2.8. okay, see illustration 2.8 में कहा है we have, I am explaining the question, we have sodium atom. okay, suppose ये सोडियम का एटम है. आपको 10th में पढ़ाया गया था what is the electronic configuration of sodium. First orbit has 2 electron. okay, second orbit has 8 electron and third orbit has a single electron. Third orbit has a single electron. 281 उसकी configuration है. तो उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि the electromagnetic radiation which having 300 nanometer is incident on the surface of sodium. तो आपको बता दूं सोडियम हो या कोई भी एटम हो उसमें रिएक्शंस ऑलवेज वैलेंस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन करता है. तो सोडियम की सरफेस पर आप रेडिएशन लैम्बडा इज इक्वल टू 300 नैनोमीटर इंसिडेंट करोगे. so that electron gains its energy and escape out of the atom and its kinetic energy will be 1.68 into 10 raised to 5 that much joule per mole. 300 नैनोमीटर वेवलेंथ अगर आप सोडियम की सरफेस पर डालोगे तो हर एक सोडियम इलेक्ट्रॉन एमिट करता है जिसकी काइनेटिक एनर्जी 1.68 into 10 raised to 5 जूल होती है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट how much minimum amount of energy required to remove one electron. इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए. इसके साथ साथ पूछा है व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वेवलेंथ. यहाँ पे आपको मिनिमम एनर्जी पूछी है जिसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं या फिर W भी कहते हैं. ओके, क्या कहते हैं W. सो मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन पहले फाइंड करना है. ओके, इसके साथ साथ आपको फाइंड करना है स्टूडेंट्स व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए. तो बच्चों सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11. अच्छा, उसकी सरफेस पर आपने डिशुम करके रेडिएशन इंसिडेंट की. ओके, व्हाट इज द लैम्बडा. अरे भाई लैम्बडा कितना है 300 नैनोमीटर. अरे उस लैम्बडा वाली रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके हाँ छूटिया मतलब एटम से बाहर निकल जाता है और वहां पे जाके एनर्जी उतनी इतनी बचती है. तो क्वेश्चन इज दैट
find out work function and maximum wavelength of it. ओके, मैक्सिमम वेवलेंथ और वर्क फंक्शन फाइंड कीजिए। तो बच्चों मैं टेक्स्ट बुक से थोड़ा डिफरेंट आंसर सॉल्व करूंगा इसका। देखो, सबसे पहले टेक्स्ट बुक, उसमें आंसर नहीं देखोगे तो ही माइंड चलेगा। देख के ही पता चलता है कि भैया ये तो अल्बर्ट आइंस्टाइन वाली, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का न्यूमेरिकल है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सिंपल सा रूल था, आप कितनी एनर्जी देते हो इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने में खर्च करता है प्लस उसके पास जो बचता है वो, बराबर। तो पहले हम क्या काम करेंगे, हम टोटल कितनी एनर्जी मिलेगी उसको वो फाइंड करेंगे। वी विल फाइंड हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन विल गेट। दूसरी एक बात आपको समझनी है बच्चों कि यहाँ पे यूनिट है ना, जूल पर मोल में है। यूनिट किस में है? जूल पर मोल में। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल में है, तो हम 1 मोल के लिए ही पहले से फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट टाइटल इज दैट द एनर्जी occupied by the energy occupied by 1 mole of electron is equal to the energy contained by 1 mole wavelength या फिर 1 mole इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, 1 मोल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जितनी 1 मोल की एनर्जी होगी उतनी ही 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, बराबर। चलो, सिंगल फोटोन होता तो उसकी एनर्जी थी बच्चों हसीमड़ा, मतलब hc/λ। लेकिन 1 मोल फोटोन है तो उसकी एनर्जी होगी n इंटू hc/λ। अगर एक ही रेडिएशन होती तो उसकी एनर्जी क्या थी? hc/λ। लेकिन 1 मोल एनर्जी है तो फिर 1 मोल के लिए एवोगेड्रो से मल्टीप्लाई किया। तो चलो कैलकुलेशन करते हैं। n की वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 n की वैल्यू। ओके, h की वैल्यू कितनी होगी? 6.626 इंटू 10⁻34। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट? 3 इंटू 10⁸8। अच्छा, वेवलेंथ लैम्बडा कितना होगा? अब देखो 300 नैनोमीटर है, तो मैं नैनोमीटर तो नहीं लिख सकता क्योंकि सब एमके सिस्टम में है, तो 10⁻9 मीटर होगा। ठीक है, तो चलो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। -9 पावर ऊपर गया +9 होगा। 8 और 9 17 हुआ, 17 पे खतरा, 17 और 23 कितना होगा? 40। 40 में से 34 गया तो क्या आएगा? 10⁻6। ओके, और यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 6.626, ओके, इंटू 3। इन सभी की कैलकुलेशन करोगे तो बच्चों आंसर कुछ ऐसा आएगा, 0.399 आंसर आता है। चलो पावर एडजस्ट करें तो 3.99 इंटू 10⁻5 इतना जूल पर मोल। दिस इज द आंसर। तो बच्चों हमने क्या किया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड की, टोटल उसको कितनी एनर्जी मिली। ओके, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी ही हैज गॉटन। अब आप ही बताओ, शायद आपको याद होगा कि अकॉर्डिंग टू दैट थियरी जिसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर। तो चलो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, टोटल एनर्जी पता है, तो हम एक काम कर सकते हैं ना कि टोटल एनर्जी उसको सामने ले जाए तो
एक काम करो, काइनेटिक एनर्जी को लेफ्ट साइड ले जाओ। सो वर्क फंक्शन दैट मीन्स मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी सामने गया तो क्या आएगा, E माइनस E0। तो चलो बच्चों, टोटल एनर्जी कितनी है उसके पास, 3.99 इंटू 10⁵ अच्छा, वर्क फंक्शन कितना है, वर्क फंक्शन क्वेश्चन में दिया है कितना है, 1.68 इंटू 10⁵। तो चलो 10⁵ कॉमन निकाल लो, सब्सट्रैक्शन करोगे तो आंसर आएगा दैट इज 2.31 इंटू 10⁵, इतना जूल पर मोल। अंडरस्टूड? मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मिनिमम इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो आंसर आया आपका वो सही नहीं है। क्यों? बिकॉज दिस इज फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए आपने ये सब फाइंड किया, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड आउट मिनिमम एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करना है। तो टाइटल लगाएंगे, द मिनिमम एनर्जी फॉर 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2.31 इंटू 10⁵ अपॉन एवोगैड्रो नंबर। समझ में आया ना? 1 मोल की इतनी है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन की डिवाइड बाय एवोगैड्रो आएगा ना, क्योंकि 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। चलो इसका कैलकुलेशन करें तो 23 पावर ऊपर जाएगा तो -23। अच्छा, 5 में से 23 गया तो क्या आएगा, 10⁻−18। अच्छा, 2.31 डिवाइडेड बाय 6.022 करोगे तो 0.384 आएगा, इन दोनों का डिवाइड। 1 पॉइंट राइट साइड शिफ्ट हो जाओ तो 3.84 इंटू 10⁻19 जूल। अंडरस्टूड? सो दिस इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो आपने क्या फाइंड किया, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। बच्चों थियरी को भूल मत जाना। क्यों भूल मत जाना? क्योंकि देखो, सबसे पहले हमने टोटल एनर्जी फाइंड की, फिर काइनेटिक एनर्जी से सब्सट्रैक्शन किया, लेकिन 1 मोल में था तो 1 मोल की मिनिमम एनर्जी मिली। ओके, फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन की फाइंड करनी थी तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो अंदर ही, बराबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। देखो, ओके, हाउ मच मैक्सिमम वेवलेंथ इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन। ये मैक्सिमम वेवलेंथ कहाँ से आया? तो मैं आपको बता दूं, अब जानते ही है कि एनर्जी का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू हसीमड़ा। अब आप फॉर्मूला को देखो, पता चल जाएगा। व्हाट आई मीन टू से, आई मीन टू से दैट इफ एनर्जी इज मैक्सिमम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो वेवलेंथ कैसी होगी, मिनिमम। फिर से उल्टा सोचो, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यू कैन सी, क्योंकि h क्या है, कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट भी क्या है, कांस्टेंट। तो E इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा, सो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होगा। तो एनर्जी यहाँ पे मिनिमम है तो वेवलेंथ कैसी होगी, मैक्सिमम। तो लिख सकता हूं मैं, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम वेवलेंथ। तो बच्चों, मैक्सिमम वेवलेंथ को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओ तो hc अपॉन E मिनिमम। ओके, चलो, प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ चलो, एनर्जी कितनी लाए हम, 1 इलेक्ट्रॉन की 3.84 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है, तो बच्चों कैलकुलेशन के लिए -19 पावर ऊपर जाएगा, +19 होगा। तो
19 प्लस 8 कितना होगा 27। तो 34 और 27 का सॉल्यूशन लाओगे तो 10⁻⁻7 होगा। चलो मल्टीप्लीकेशन करें, 6.626 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3.84। तो आंसर आएगा बच्चों 5.17 इतना मीटर आता है। अगर ये आंसर लिखा तो भी राइट है, लेकिन अगर और आगे जाना है तो 517 इंटू 10⁻⁹ मीटर लिख सकता हूँ। डेसिमल पॉइंट को 2 स्टेप आगे ले जाऊं तो 517 होगा। सो इट शुड बी 517 नैनोमीटर। ओके, 517 नैनोमीटर। अंडरस्टूड? सो दिस इज कॉल्ड इलस्ट्रेशन नंबर 2.8। बराबर। फिर से एक बार अच्छा क्वेश्चन है, पूछते हैं, इसलिए देख लेते हैं। देखो, 300 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला रेडिएशन इंसिडेंट किया तो पहले 1 मोल की एनर्जी फाइंड की, फिर काइनेटिक एनर्जी भी मोल में ही है, सब्सट्रैक्शन किया तो हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी मिलेगी, मिनिमम एनर्जी। अच्छा, लेकिन उन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन का पूछा था ना, तो हम क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। अब एनर्जी मिल गई तो वापिस hc/λ लगा दो, तो मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड वो भी आप फाइंड कर सकते हो। तो चलो, इतना बढ़िया न्यूमेरिकल समझ में आ गया, तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 तो बहुत बहुत सिंपल है। सी इन द टेक्स्ट बुक प्लीज। लिखा है फॉर वन मेटल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कोई मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है, कितनी है 7.0 इंटू 10⁻14 इतना हर्ट्ज, मतलब सेकंड इनवर्स। और इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी दी है 1 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो वो बोल रहे हैं if this frequency containing radiation is collide with metal, so find out kinetic energy of emitted electron। emitted electron की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो बच्चों, इस चैप्टर में काइनेटिक एनर्जी वर्ड आया ना, तो आंखें बंद करके, भगवान का नाम नहीं लेने का, और लेने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू photoelectric effect, according to photoelectric effect, we can say that the total energy is equal to threshold energy plus kinetic energy। बराबर। E0 को लोग W0 भी कहते हैं, याद करा दूं, उसको बोलते हैं बच्चों 5। एनसीईआरटी मतलब एंट्रेंस एग्जाम में उसे 5 भी कभी कभार बोलते हैं, फॉर्मूला वही। बराबर ना? तो चलो, सभी का मतलब एक ही है। हम एक काम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाएं इसे। तो ई डिग्री लेफ्ट साइड जाएगा तो आएगा ई माइनस ई डिग्री। चलो, ई का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है, एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। चलो भाई, प्लांक कांस्टेंट कॉमन निकालो तो न्यू माइनस न्यू जीरो होगा। तो मैं लिख सकता हूं एच इंटू न्यू कितना है, न्यू 1 इंटू 10⁻15, इधर है न्यू जीरो 7 इंटू 10⁻14। आपको चैप्टर 1 में पढ़ा है, जब भी समेशन सब्सट्रैक्शन हो तो पावर सेम होनी चाहिए। तो 10 की 15 पावर है ना, उसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 10⁻15 है, उसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10⁻14। क्यों नहीं? फिर ये जो फ्रीक्वेंसी 0 है उसको लिखेंगे 7 इंटू 10⁻14। चलो, प्लांक कांस्टेंट आप जानते हो 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ओके, चलो 10⁻14 हमने कॉमन निकाल दिया, तो दिस इज 10⁻14। 10 में से 7 जाएगा, क्या आएगा 3। सो दिस इज द कैलकुलेशन। अंडरस्टूड? दैट इज द कैलकुलेशन। सो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर क्या होगा जी?
तो बच्चों आंसर के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6.626 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे बराबर, तो आएगा 19.88 इंटू 10⁻⁻34 और 14 करो तो 10⁻⁻20 आएगा। चलो ना भाई, एक पॉइंट लेफ्ट साइड जाते हैं, 1 डेसिमल पॉइंट, तो क्या आएगा 1.988 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, so this is called kinetic energy of electron or kinetic energy of photoelectron. See illustration number 10. ओके, अभी नील्स बोर्स एटॉमिक मॉडल हो गया है तो उसके न्यूमेरिकल आएंगे। बच्चों इतना याद रखो फॉर्मूला में, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज इक्वल टू -RH अपॉन n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए Z1 होगा, तो नहीं लिखोगे तो चलेगा। फिर रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, सॉरी ऑर्बिटल इन एनी एटम, उसका फॉर्मूला है बच्चों A0 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, A0 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। फिर इसके साथ साथ वो लास्ट लेक्चर में भी फॉर्मूला पढ़ाया था, डेल्टा E इज इक्वल टू RH 1 अपॉन क्या आएगा Ni स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NF स्क्वायर, इतना जूल। लेकिन अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई आयन है तो इंटू जेड स्क्वायर करना है बराबर। फिर अगर हमें वेव नंबर फाइंड करना हो तो 1/λ इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻⁷, 1 अपॉन Ni स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NF स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे बराबर। इसमें भी अगर हाइड्रोजन है तो कोई बात नहीं, लेकिन और कोई है तो जेड स्क्वायर मीटर इनवर्स आएगा। अगर फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखना ये वेव नंबर है न्यू बार, ये न्यू है फ्रीक्वेंसी 3.29 इंटू 10⁻15, 1 अपॉन Ni स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NF स्क्वायर। इसमें भी बच्चों जेड स्क्वायर फॉर अदर आयंस, हाइड्रोजन में Z1 है तो कोई चिंता नहीं है, इतना हर्ट्ज या फिर सेकंड इनवर्स आएगा। ये हाइड्रोजन नील्स बोर एटॉमिक मॉडल के फॉर्मूलाज है। चलो जल्दी देखो इलस्ट्रेशन नंबर 10 क्या लिखा है। When electron of hydrogen atom transits from fifth orbit to second orbit, find out frequency and wavelength of emitted photon. ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के बारे में पूछा है पहली चीज। ओके, टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन है, उससे भी अच्छा सॉल्यूशन हमारे पास है, डोंट वरी। सपोज ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, जो ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा सकूं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं। चलो, ये सेकंड ऑर्बिट है और ये फिफ्थ ऑर्बिट है, तो लिखेंगे n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 5। इलेक्ट्रॉन जो है वो फिफ्थ ऑर्बिट में से जंप लगा के सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम ऑर्बिट नंबर 5 टू ऑर्बिट नंबर 2। ओके, तो दो ही चीज फाइंड करनी है। पहली है फ्रीक्वेंसी कितनी होगी एमिटेड रेडिएशन की, दूसरा है वेवलेंथ कितनी होगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि टेक्स्ट बुक जैसे सॉल्व करके टाइम नहीं बिगाड़ना है हमें। क्यों, बताता हूं। आपको सभी फॉर्मूलाज पता हो तो ऐसे ट्रांजिशन के फॉर्मूला में सबसे इजी फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 3.29 इंटू 10⁻15। जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर में आता है तो लोग ऐसा सोचते हैं कि सर Ni ये होगा और NF ये होगा, बात सही है। लेकिन मैंने बताया वैसे कभी भी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए जब भी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का फॉर्मूला यूज करो Ni शुड बी लेस देन NF। तो इस केस में हम NF किसे लेंगे, फिफ्थ स्टेट, और Ni किसे लेंगे, सेकंड स्टेट।
तो फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3.29 into 10 raised to 15 1 upon ni square minus 1 upon nf square। ठीक है, तो चलो 3.29 into 10 raised to 15 1 upon 2 square minus 1 upon 5 square। तो कैलकुलेशन इस केस में बहुत इजी हो जाती है। चलो 1/4 माइनस 1/25, एलसीएम होगा 100। क्या होगा? 100। तो 3.29 इंटू 10 रेज टू 15, 25 से सामने मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, 4 से इधर मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो 25 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 25 4 जा 100, तो 0.21 आएगा। उसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 0.691। 21 आएगा ना ऊपर सब्सट्रैक्शन, फिर डिवाइड बाय 100 है, 0.21 होगा। मल्टीप्लाई बाय दिस करोगे तो आएगा 0.691 इंटू 10 रेज टू 15। चलो 1 स्टेप राइट साइड शिफ्ट हो जाए तो 6.91 इंटू 10 रेज टू 15 इतना हर्ट्ज या फिर सेकंड इनवर्स होगा, उतना हर्ट्ज या फिर सेकंड इनवर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ सीधी आपको फ्रीक्वेंसी मिल गई। अगर फ्रीक्वेंसी मिल गई तो वेवलेंथ मिल ही जाएगी, क्योंकि यू नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सिमड़ा, दैट मीन्स सी बाय लैम्बडा। तो लैम्बडा को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओ तो सी बाय न्यू होगा। चलो सी कितना है? 3 इंटू 10 रेज टू 8। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6.91 इंटू 10 रेज टू 6.91 इंटू 10 रेज टू 14। चलो भैया 14 पावर ऊपर जाएगा तो -14, तो 10 रेज टू -6 आएगा। इसको डिवाइड करोगे तो आंसर होगा 0.434। तो बच्चों ये आपका आंसर आया मीटर में। चलो एक काम करते हैं, डेसिमल पॉइंट को 3 स्टेप आगे ले जाओ, तो 434 इंटू 10 रेज टू -9 मीटर। ओके, अच्छी तरह से लिखें तो अच्छी तरह से लिखें तो आएगा बच्चों 434 नैनोमीटर। ओके, 434 नैनोमीटर। तो आप टेक्स्ट बुक की तरह ज्यादा मेहनत नहीं करो। वो लोग खेती बाड़ी करते हैं, हमें स्मार्ट वर्क करना है। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, डेल्टा ई फॉर्मूला से फाइंड किया, फिर उस पर से न्यू पे आए और उस पर से लैम्बडा पे आए। हमने कहा क्या, गाड़ी यहाँ से स्टार्ट की, क्योंकि एनर्जी पूछी नहीं है तो हम क्यों फाइंड करें भाई, बराबर। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाओ, फिर वेवलेंथ फाइंड कर लो, यू विल गेट द प्रॉपर आंसर। ओके, चलो तो ये हुआ इलस्ट्रेशन नंबर 10। चलो आगे बढ़ते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल है, इलस्ट्रेशन नंबर 11। ये कर लिया तो हम आगे के न्यूमेरिकल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलस्ट्रेशन के। लिखा है फाइंड द एनर्जी एसोसिएटेड विथ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He+। He+ आयन की फर्स्ट ऑर्बिट, उसमें एनर्जी जिसको हम E1 कहते हैं वो क्या होगी, एंड फाइंड आउट इट्स रेडियस। फाइंड आउट इट्स रेडियस मतलब R1 भी फाइंड करना है। तो बच्चों आज ही हमने अभी अभी फॉर्मूला डिस्कस किया। पहले तो डिसाइड कर लो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2। तो लिखेंगे बच्चों हियर Z इज इक्वल टू 2। ठीक है, so energy of electron in nth orbit is equal to minus RH into Z square upon n square। तो बच्चों RH की वैल्यू है -2.18 इंटू 10 रेज टू -18। एटॉमिक नंबर Z उसका 2 है, तो 2 का स्क्वायर रखो, डिवाइड बाय पहली ऑर्बिट है तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर। तो डिसुम करोगे तो आंसर आएगा -8.72
into 10 raised to minus 18 joule is it 8.72 into 10 raised to minus 18 joule. Understood? This is energy of electron in first orbit. इसको हम E1 भी कहते हैं पहली ऑर्बिट में. चलो सेम वे स्टूडेंट रेडियस फाइंड कर ले. ओके सो स्टूडेंट्स रेडियस का फॉर्मूला क्या है? Rn इज इक्वल टू A0 इंटू n स्क्वायर बाय z. चलो A0 क्या है? 52.9 पिकोमीटर. द टेक्स्ट बुक की बात जाने दो, वो लोग नैनोमीटर में दे रहे हैं, मैं पिकोमीटर में लिख रहा हूँ टेक्स्ट बुक के हिसाब से. तो 52.9 पिकोमीटर A0 है. फर्स्ट ऑर्बिट है तो आएगा 1 का स्क्वायर अपॉन एटॉमिक नंबर आएगा 2. सो 52.9 डिवाइड बाय 2 पिकोमीटर एंड दैट इज कॉल्ड 26.45 पिकोमीटर. आपका आंसर पिकोमीटर में रहता है तो भी राइट है. अगर नैनोमीटर में जाना है, नैनोमीटर में, तो 3 स्टेप लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दो. ओके आपको कुछ पता होगा कि 10 रेज टू माइनस 12 को पिकोमीटर कहते हैं और 10 रेज टू माइनस 9 को नैनोमीटर. तो 3 स्टेप लेफ्ट साइड चले जाओ तो 0.02645 नैनोमीटर. सो दिस इज आंसर्ड अकॉर्डिंग टू अवर टेक्स्ट बुक. ठीक है, तो ये चारों न्यूमेरिकल अच्छी तरह से तैयार कर लो. वी विल मीट टुमारो. ओके, थैंक यू गाइस.